अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। मेरी मौसी की लड़की का नाम कोमल है। कोमल का फिगर 34, 30, 36 का है और दिखने में वो काफी ज्यादा सुंदर भी है। उसकी शादी को आज 1 साल हो गया है। यह मेरी पहली रोमांटिक कहानी है। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। कोमल अपने पति से खुश नहीं थी। ये साफ दिख रहा था क्योंकि उसके पति से लड़ाई झगड़ा होता रहता था और कई बार तो वह अपने मायके महीने 2 महीने के लिए आ जाती थी। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। उसका पति नशे में डूबा रहता है। ये बात लॉकडाउन के दूसरे दौर की है। कोमल अपने ससुराल वालों से लड़ाई करके वापस आ गई थी। हर बार की तरह इस बार का कारण भी वही था कि उसका पति नशे में हमेशा धुत रहता था। जब कोमल मायके आए तब मैं भी मौसी के घर ही गया हुआ था। कोमल न जाने क्यों मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। शुरुआत में मैं उसकी खुशी को समझ नहीं पाया था। बाद में मेरी उससे बात हुई तब उसने बताया कि उसका पति हर वक्त नशे में रहता है और उसकी सास भी उसे कुछ नहीं कहती। अब तो माँ ने भी मेरी बात सुनना छोड़ दिया है। मैंने उसे समझाया सब कुछ तेरे हाथ में ही है, तुझे ही तो संभालना है सब, ऐसे छोड़कर आने से कुछ नहीं होगा। ऐसे करके मैंने उसे बहुत समझाया तो उसे भी भरोसा हो गया कि यहाँ उसकी बात को कोई तो समझता है। उस रात कोमल मेरे बगल वाले बेड पर लेटी थी। मेरे मन में अभी ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि कोमल किस वजह से परेशान है। मैं बस उसे विश्वास दिला रहा था। उन दिनों दूसरे दौर के कोरोना का खौफ कुछ ज्यादा ही हो गया था तो सरकार हर घर से जाकर कोरोना का टेस्ट कर रही थी और मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। मौसी के घर पर भी टीम आई और सबके टेस्ट हुए। 2 दिन बाद कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट लेने मैं और मेरी मौसी का लड़का हॉस्पिटल गए। वहाँ रिपोर्ट्स देखी तो मैं हैरान रह गया। कोमल और मुझे छोड़कर सबकी रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव था। मेरी मौसी के लड़के को तो वहीं हॉस्पिटल में ही रोक लिया गया। मैं वहां से घर आ गया। मेरे साथ ही सेंटर से कोरोना की टीम वाले भी वहां आ गए। वे कोमल और मुझे छोड़कर सबको हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने हम दोनों को होम क्वारंटाइन कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ, लेकिन मैंने देखा कि कोमल कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसके चेहरे पर डर नाम की चीज ही नहीं दिख रही थी। अब घर में केवल हम दोनों ही थे तो कोमल मेरे साथ कुछ ज्यादा ही खुलने लगी। कुछ देर तक हम दोनों ने बात की और घर के सभी लोगों के बारे में आपस में बात करने लगे। कोमल बोली, तू कुछ कर सकता है क्या? मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? वो लापरवाही से बोली, बस तो हो गया, अब उनको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएंगे। उसकी बात बड़ी लापरवाही वाली बात थी लेकिन शायद वह सही थी। उसका कहना था कि हमें खुद को चिंता मुक्त रखना चाहिए। उसकी बातें सही थीं, तो मैं चुप हो गया। अब वो मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी। मैंने मना कर दिया कि मैं किसी लड़की से दोस्ती नहीं करता हूँ। वह बोली, क्यों? लड़की तुझे खा जाएगी क्या? मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी हंसी छूट गई। मुझे हंसता देखकर वह भी हंसने लगी। फिर वह मेरे बहुत ही करीब आकर बोली, मुझे मालूम है कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है। मैंने मना किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वह मुझे लगातार छेड़ती रही। अब वो रोज मेरे करीब रहने के लिए कभी कुछ करती तो कभी कुछ। हम दोनों घर में साधारण से कपड़े पहन कर रहते थे। घर से बाहर निकलना मना था। स्वास्थ्य विभाग के लोग दरवाजे पर कागज चिपका कर गए थे कि सावधानी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। इससे कोई भी पड़ोसी हमसे संपर्क नहीं कर रहा था। खाने पीने की चीजें, सब्जी, दूध आदि मुफ्त में घर आ रही थी तो किसी बात की चिंता नहीं थी। 2 दिन इस तरह ही चलता रहा। तीसरी रात उसने मुझे सोते हुए उठाया और बोलने लगी, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, क्या हुआ? किस बात का डर लग रहा है? वह कहने लगी कि मैं जब भी अकेली लेटती हूँ तो मुझे डरावना सपना आता है। असल में वह अपना डर बताकर मेरे साथ मेरे बेड में सोना चाहती थी। मैंने भी मना नहीं किया और वह भी मेरे साथ सोने आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे काफी करीब होकर लेटी है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि क्या हो रहा है।
थोड़ी देर बाद वो और भी करीब आने लगी, तो मैंने भी सोने का नाटक करते हुए उससे चिपक गया। फिर भी उसकी तरफ से कोई भी विरोध नहीं हुआ। मेरा तो बहुत मन कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कोमल गहरी नींद में सो रही है, शायद इसीलिए वो कुछ नहीं कह रही है। मुझे उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, ये सोचते ही मैं उससे अलग हो गया और फिर पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठा तो वह जाग गई थी और किचन में काम कर रही थी। मैं धीरे से किचन की तरफ गया तो उसने कहा, बहुत जल्दी उठ गया, चल अब फ्रेश हो जा और कुछ खा ले। मैंने जल्दी से फ्रेश होकर चाय पी और फोन में गेम खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वह आए और मेरे साइड में लेटकर देखने लगी। पबजी में मेरे साथ वाले के पास लड़की का कैरेक्टर था और उसने बहुत छोटे कपड़े पहने थे। वो उसे देखकर कहने लगी कि तू ये सब देखता है। मैंने पूछा क्या, तो वह बोलने लगी कि लड़की ऐसे छोटे कपड़े में। मैंने उसे समझाया कि इसमें ऐसे ही होता है। उसने अब ऐसा सवाल पूछा कि मैं हैरान रह गया। वो सीधे बोली, रात को तू मुझसे इतना चिपक रहा था तो तेरा मन नहीं हुआ। मैं समझ गया था कि उसने क्यों नहीं कुछ बोली थी, क्योंकि उसका भी बहुत मन कर रहा था। अब मैं इस बात को जान गया था कि कोमल मेरे साथ एंजॉय करना चाहती थी, पर मैं चाहता था कि पहले वो इस बात पर पहल करे। कुछ देर बाद वो वहां से बिना कुछ कहे उठ गई। मुझे अभी भी हैरानी हो रही थी कि इसे सब पता था और इसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। उस दिन हम दोनों यूं ही एक दूसरे से दूर दूर ही रहे, बल्कि मैं ये कहूँ कि मैं ही उससे दूर रहा। अब रात हुई तो वह मेरे पास आए और फिर से बोली, मेरे साथ में ही सोना, मुझे अकेले में डर लगता है। मैं राजी हो गया। वह आज मेरी ओर मुंह करके लेट गई। मैं सीधा लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे लोअर को सहला रहा है, तो मैं सोने का नाटक करते हुए सब देखने लगा। कोमल का एक हाथ मेरे लोअर के ऊपर चल रहा था और वह लोअर के ऊपर से ही सहला रही थी। उसने अचानक से लोअर के ऊपर से ही पकड़ लिया। मैं तुरंत उठा और उसे धमकाने लगा, क्या कर रही है? वह थोड़ी डरी और बोली, तूने कल इतना दबाया। वो कुछ नहीं, आने दे, माँ को सब बताऊंगी। मैं थोड़ा सा घबराया और मैंने पूछा, क्या बताएगी? वह बोली, देख, मेरी कुछ जरूरतें हैं। मेरा पति मेरे जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है। अब मैं यहाँ बंद हूँ और तेरे अलावा कोई नहीं समझता है मुझे। इतना कहते ही उसने मुझसे लिपट गई। मैं थोड़ा सा हैरान था, पर मजा आ रहा था। फिर इसके बाद हमने 2-3 घंटे मजे किए। इसके बाद हम दोनों सो गए। अगली सुबह उठकर हम दोनों नहाकर फ्रेश हो गए। इसके बाद कोमल किचन में गई और कुछ नाश्ता बनाकर ले आई। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। फिर हम दोनों को जब भी मन करता है खूब एंजॉय करते। ऐसे ही हमारा सिलसिला कुछ दिन तक और चलता रहा। इसके बाद होम क्वारंटाइन भी खत्म हो गया। हमने घर के हर कोने में किया। हम दोनों हर बार अलग अलग पोज ट्राई करते। कुछ दिनों बाद मौसी और घर के सारे लोग वापस आ गए। इसके बाद मैं भी अपने घर चला आया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।